मेष राशि वालों, आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है और आप यदि इस समय शनि की साढ़े साती के प्रभाव के कारण बड़े परेशान हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत ही बेहतर उपाय बताने जा रहे हैं जिससे शनि की साढ़े साती में आपको लाभ मिलेगा। आप शनि की साढ़े साती में बहुत ज़्यादा राहत या ये कह सकते हैं कि एक सुरक्षा कवच हम आपको देने जा रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए समय जैसा भी हो, ये उपाय यदि आप करेंगे जैसा कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वो जड़ जो आपको आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती हो, चाहे शनि का ढया हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, चाहे शनि आपकी कुंडली में नीच का हो, चाहे शनि आपको बहुत प्रभावित जैसे भी कर रहे हो, निगेटिव प्रभाव से आपको बचाता है। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, शनि की साढ़े साती अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ही निगेटिव प्रभाव देने वाला समय माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि की साढ़े साती चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपके जीवन एकदम ख़राब हो जाएगा। ये बात बिल्कुल भी सोचना बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। शनि की साढ़े साती में भी आप बहुत तरक्की करते हैं। आपको क्या नहीं मिलता है? शनि की साढ़े साती रहे ना रहे, जो आपको प्राप्त होता है वो होता है, लेकिन शनि की साढ़े साती के दौरान होता क्या है कि शनि का जो दृष्टि होता है, जहाँ भी दृष्टि पड़ता है वहाँ प्रभावित इंसान हो जाता है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में है। तो अभी द्वितीय, छठे और नौवें भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो द्वितीय, छठे और नौवें भाव प्रभावित रहेगा। अब ऐसे में थोड़े से आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इन सब भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी और साथ साथ द्वादश भाव में शनि रहेंगे, तो इस कारण से आपके जो खर्च रहेंगे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य थोड़े प्रभावित होंगे, किस्मत कभी कभी आपको साथ नहीं देगा, कभी कभी कोई काम में आप विलम्ब भी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा दोपहर में नींद आएगा, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, चिंता से ग्रसित रहेंगे। मतलब आप इस समय पारिवारिक स्थिति में भी आप कभी कभी माहौल ख़राब देखेंगे और धन के मामले में यानी खर्चीला समय रहेगा। तो इस तरह की स्थिति रहेगी 2.5 वर्षों तक। जी हाँ मित्रों, 2.5 वर्षों तक, यानी कि शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण रहेगा 2 जून 2027 तक, इस तरह की स्थिति आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा 2 जून 2027 से 7 अगस्त तक। तो पहला चरण के बारे में आप ये समझ चुके हों, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में आपको आपके ऊपर शनि का प्रभाव बुरा ना पड़े, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो उपाय आप करेंगे, जैसा कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं शनि को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उसके बावजूद भी आप शनिवार के दिन ऐसा कोई गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलता है, निश्चित रूप से आपके किए गए कार्य का फल नहीं मिलता है। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या क्या आपको नहीं करना है। तो मित्रों, सबसे पहले ये बात समझ लें कि शनिवार के दिन कोई भी इंसान अपने बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनाए, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, आपको भी नहीं बनाना है, कोई भी नहीं बनाए। बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनाना चाहिए आपको। ऐसा करने से शनि कमज़ोर हो जाते हैं। शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। शनिवार के दिन आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं शनि से बचना, शनि को मजबूत करना, कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो नॉनवेज शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना खाएं, चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी स्थिति में हो। बिल्कुल भी आप किसी के दबाव में आकर नॉनवेज खाते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। आगे बात करें तो मित्रों, शनिवार के दिन आपको लोहे की से बनी चीज़ों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीदारी नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन आप कभी भूलकर भी तेल की खरीदारी ना करें, यानी सरसों तेल की खरीदारी आपको नहीं करना है। काला तिल की जो है खरीदारी आपको नहीं करना है। यानी मुख्य रूप से समझ लें कि शनि के लिए जितना दान करने वाली वस्तु हैं, जो
आप शनि को खुश करने के लिए दान करते हैं, उनकी खरीदारी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। यही आपको हम समझाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और शनिवार के दिन क्या कभी भी आपको किसी असहाय, मजबूर, लाचार इंसान को परेशान, पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सब बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये परेशानी का कारण बन जाएगा। यानी शनि इससे बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं और आपका जीवन परेशानियों से घिर जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि शनि की साढ़े साती जो है, जैसा हमने बताया इस तरह की स्थिति रहेगी। शनि की साढ़े साती के लाभ से मतलब शनि की साढ़े साती में लाभ क्या क्या आपको मिलेगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती में लाभ में नहीं मिलेगा। शनि के प्रभाव से लाभ मिलेगा कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश से संबंधित काम बन सकता है, विदेश से संबंधित काम, रोजगार, जॉब कुछ भी आपको मिले, लेकिन आपको आपके स्थान बदलवा देता है, नए स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये नहीं कि आप दूसरे स्थान में चले जाते हैं। यदि आपकी सोच हो, आपकी कोई प्लानिंग हो, तब आप सक्सेस हो जाते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि शनि का साढ़े साती है तो उपाय कुछ न कुछ जरूर कीजिए। जैसे कि आप यदि पीपल के वृक्ष में, जी हाँ मित्रों, बहुत सारे उपाय बताएंगे, उनको सुनिएगा। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर एक स्टील के लोटे में जल भर ले। पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए। स्टील के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें काला तिल थोड़ा डाल लीजिए और गुड़ डाल लीजिए। बस शरबत बनाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल गिराइए और गिराने के बाद जब पूरा जल गिर जाए तो 7 परिक्रमा कर लें। और एक बात और आपको बताते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके शनि का प्रभाव के साथ साथ राहु केतु का प्रभाव भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, तो ये उपाय आप राहु केतु शनि सभी के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में जल देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ जल देने से, वो भी शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले जल देने से, माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उजाला ला देता है। जो कठिनाई से गुजर रहे हैं, केस मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, आर्थिक तंगी, नौकरी छूट गया या बुरा हालात चाहे जैसे भी हो गया है, उससे आपको ये बहुत ज़बरदस्त रूप से राहत देता है। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, तो आपको चौमुखी दिया, 4 मुख का दिया जलाना चाहिए। 4 मुख वाला दिया आप बनाइए और उसमें काला तिल का मतलब सरसों तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, जलाकर वहाँ रख दीजिए। और ये काम आप लगातार प्रत्येक शनिवार को करके देखिए। 7 परिक्रमा कीजिए, गुड़ और साथ साथ जैसा जल हमने बताया उस तरह का जल आप अर्पित कीजिए। देखिए चमत्कार कैसे होता है। कुछ ही समय में ये जॉब के जो संकट है वो आपके दूर हो जाएंगे, जॉब आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी शनि है। तो आगे बात करें तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे काम हैं। शनि के प्रभाव से बचने के लिए 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए, जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। साथ साथ आप सरसों का तेल आप 1 कटोरी में डालकर, मतलब कांसे का कटोरी हो, डालकर उसमें अपना चेहरा देखें, जिसे छाया दान कहते हैं, फिर ब्राह्मण को दान दे दें, इससे भी लाभ मिलता है। साथ ही साथ आप शनि से संबंधित उपाय और करना चाहते हैं तो काले कुत्ते को थोड़ा सा 1 रोटी बनाएं, सरसों तेल उसमें मिलाकर, लेकिन रोटी लास्ट का होना चाहिए, अंतिम का। जो रोटी बन गया पूरा, तो अंतिम रोटी उसमें थोड़ा सा सरसों तेल मिलाकर और गुड़ डालकर आप काले कुत्ते को खिला दीजिए। ये आपको बहुत लाभ करेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मतलब ये समझ ले कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती से बचाएगा। काले कुत्ते की सेवा करें, मतलब आप रोटी हमेशा कुछ न कुछ खिलाते रहिए, तो शनिवार के दिन खास करके उससे लाभ मिलता है। साथ ही साथ आप गाय को भी रोटी खिलाइए सरसों तेल मिलाकर, पहला रोटी, इससे भी लाभ होगा। और आपको बहुत सारे उपाय हैं, ये सब करने से लाभ मिलेगा। आप शनि मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम शम सह शनिश्चराय नमः। बहुत सारे मंत्र हैं, ये दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र आप ज़रूर पढ़ें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही पढ़ें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठकर पढ़ें, पूजा स्थान में शुद्ध जगह पे पढ़ें, इससे लाभ बहुत आपको मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि घर में भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप और भी उपाय, जैसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें,
तो ये सब कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपको लगता है कि समय अभाव है तो एक काम और करें, एक बहुत अद्भुत उपाय बता रहे हैं, सम्मी का पौधा। जी हाँ मित्रों, सम्मी का पौधा होता है जो शनि का होता है, बोलकर आप कहीं से भी ला सकते हैं। यदि किसी के पास हो तो शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन आप तोड़ सकते हैं। उसका एक डंडी भी तोड़ लीजिएगा तो वो आपके घर में गमले में लग जाएगा। जड़ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जड़ बन जाता है। तो एक डंडी तोड़कर शनिवार के दिन छोड़कर ही लाएं, लाकर अपने गमले में लगा लें, कहीं से खरीद कर भी लाएं, गमले में लगा लें। लगाइए तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आप अपने घर के दरवाजे के राइट साइड में लगाते, घर से निकलते समय राइट साइड और अंदर आते समय लेफ्ट साइड रहना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये शनि का पौधा है, ये आपको सुख समृद्धि दिलाता है, अनिष्ट को रोकता है। घर में लगा रहेगा तो ये दुख दरिद्रता को रोकेगा, सबसे पहले आर्थिक तंगी को ये रोकेगा, गरीबी आने नहीं देगा, संकट आने नहीं देगा, गरीबी से संबंधित पैसे के नुकसान, धन का नुकसान नहीं होने देगा। नुकसान होता भी है तो फिर भी आपको लाभ ही लाभ ये देता है। इसके साथ साथ यदि शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन यदि आप अपने घर से बाहर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो एक पत्ता ही सही, एक पत्ती उसका तोड़कर अपने साथ रख लें, अपने पैकेट में, अपने पर्स में रख लें और जाइए। आपको कभी एक्सीडेंट नहीं कराएगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होने देगा। ये इतना अद्भुत माना जाता है। अब इसके बारे में बता दें कि प्रत्येक शनिवार को एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर इस पे अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए शनिदेव से। ये अपने आप में बहुत ही लाभकारी पौधा है, पेड़ है। उसके बाद आप एक शुभ समय आता है। वैसे तो आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं ये उपाय, लेकिन शुक्ल पक्ष में करें। शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है और थोड़ा सा और चीज़ जैसे काला तिल, जल एक लोटा, साथ ही साथ कसैली ले लें, कसैली जिसे सुपारी कहते हैं वो ले लें और थोड़ा सा यदि ब्लू फूल मिल जाए, नीला फूल मिल जाए तो वो फूल ले लें। यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। ये सब लेकर आप जल के मतलब पेड़ के पास जो सम्मी का पौधा उसके पास जल गिराए। अब ये सब चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद प्रार्थना करें कि हम आपको ले जाने आए हैं, आप हमारे साथ चलें, हमारे ऊपर कृपा करें, हम आपको धारण करेंगे। हमारे ऊपर शनि की 7.5 से संबंधित जो भी निगेटिव प्रभाव होंगे उनसे आप हमें रक्षा करें, हमारे रक्षा करते रहें। ऐसा करके और भी जो बोलना है आपको बोलकर वहाँ से उस जड़ को वहाँ से उस जड़ को तोड़ना है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि जड़ का प्रयोग हम बता रहे हैं, जड़ को तोड़ना है। जड़ को तोड़ते समय ध्यान रखिएगा किसी तरह का कोई भी औजार का इस्तेमाल नहीं करना है, लोहे से बने या किसी चीज़ से बने चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। आप अपने हाथों से ही धीरे धीरे घुमाते तोड़ के ले आए। शुक्रवार को ही शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको तोड़ना है। इसके बाद अपने घर में लाकर अपने पूजा स्थान में इसे स्थापित कर देना है, यानी रख देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह यानी शनिवार के दिन सुबह में आपको करना क्या है, इसको शुद्ध करके पवित्र करके यानी धोकर फिर से गंगा जल आदि से धोकर, धोने के बाद आप इस पे पूजा करें। जैसे आप पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं को, उस तरह से पूजा करें। आप इसमें स्नान कराएं, उसके बाद कुमकुम लगाएं। कुमकुम लगाने के बाद आप धूप आदि, फूल हो नीला तो वो चढ़ाएं, काला तिल थोड़ा चढ़ाएं और सरसों का तेल का दीपक जला दें और एक मंत्र पढ़ें। मंत्र है, धूप भी दिखा दें और मंत्र पढ़ें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। और भी आपको शनि से संबंधित चालीसा याद है या आप मोबाइल वगैरह में भी देख कर पढ़ सकते हैं, खूब पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इसे रखिए, तो इसे काले कपड़े पर रख के पूजा कीजिएगा और धूप आदि दिखाने के बाद अब इसे जब मंत्र आपका पूरा हो जाए तो एक बूंद जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये बोलकर आपको अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना है उस जल से। उसके बाद आपको उस जड़ को एक कपड़े में बांधकर, यदि पुरुष हैं तो राइट हैंड की भुजा में, स्त्री हैं तो बाएं यानी लेफ्ट भुजा में बांध लें। बांधने के बाद आप देखेंगे कुछ समय में शनि से संबंधित पीड़ा से आपको राहत मिलने लगता है। शनि से जनित हर तरह के समस्या, चाहे शनि की 7.5, महादशा, अंतरदशा, शनि नीच, जैसा भी हो वो आपको लाभ देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ आपको तब देगा जब आप शनि से संबंधित शुभ योग में धारण करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसा जब योग बनेगा तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे और भी कई उपाय बता देंगे जिससे शनि की 7.5 से भय आपको
बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप तरक्की ही तरक्की करते चले जाएंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।